तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियोस आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 इन्वेस्टमेंट बुक जिसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जी रेकमेंड करते थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियोस आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 इन्वेस्टमेंट बुक जिसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जी रेकमेंड करते थे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बिल्कुल बदलने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं पहली बुक पे। जो पहली बुक है हमारी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसको लिखा था, जिसके ऑथर थे बेंजामिन ग्राहम। ठीक है, तो दोस्तों वॉरेन बफेट जी ने इस बुक का द बेस्ट बुक ऑफ इन्वेस्टिंग का टैग दिया था। ठीक है, ये बुक वैल्यू इन्वेस्टिंग का फाउंडेशन बनाती है। ठीक है जी, ठीक है समझाता हूं। देखो इसका जो की फैक्ट है वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कोई भी स्टॉक हो उसे उसकी ओवर वैल्यूड पर नहीं खरीदना चाहिए। चलो मैं आपको एग्जांपल से ही समझा देता हूं। जैसे कि कोई स्टॉक है, उसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 100 रुपए। ठीक है जी, 100 रुपए है, पर हमें वो 100 रुपए पे नहीं खरीदना। हमें कब खरीदना है, जब वो 70 से 80 के बीच में हो तब हमें खरीदना है, तभी तो हम स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको। देखो इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट है इस बुक का। ठीक है, इस बुक का क्या बेनिफिट है, देखो इसमें रिस्क तो लो है और रिटर्न ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, आपको पहली बुक का कंसेप्ट समझ में आया। अब चलते हैं हम दूसरी बुक पे। तो दोस्तों दूसरी बुक जो है हमारी वो है कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट, जिसको लिखा है फिलिप फिशर ने। ठीक है जी, देखो वो जो फोकस करता है, फिशर जी जो फोकस करते हैं वो करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट पे और लॉन्ग टर्म विजन पे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उनके जो फेमस पॉइंट है 15 पॉइंट, उसके इस किताब में फेमस पॉइंट 15 हैं, जिसकी मदद से हम स्टॉक चूज करने में, स्टॉक सिलेक्ट करने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अगर कोई कंपनी है, ठीक है, वो हर साल अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो उस कंपनी की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो सही है, मतलब अच्छी है उसकी ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बताता हूं इन्वेस्टर के लिए बुक के बेनिफिट। देखो क्वालिटी स्टॉक ढूंढने में ये बुक मदद करती है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी तीसरी बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, जिसके ऑथर है, जो जिसने ये लिखी थी वो है पीटर लेंच। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें वो कहते हैं अपने आसपास के जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उससे भी आपको स्टॉक का आइडिया मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो जैसे डीमार्ट सुना है आपने। देखो डीमार्ट में जब भी आप जाओगे तो बहुत सारी भीड़ आती है, मतलब भीड़ रहती है। तो जो स्टॉक मतलब स्टॉक है इसका एवेन्यू सुपरमार्ट, वो रिसर्चेबल वर्थ स्टॉक बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इन्वेस्टर के लिए क्या फायदा है इस बुक का। ठीक है, अपनी जो डेली लाइफ है ना, अपनी जो डेली लाइफ है उसमें आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, पैसे कमाने की आदत इसके जरिए। ठीक है, हम आते हैं चौथी बुक पे। ठीक है जी, चौथी बुक कौन सी है, चौथी बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसको लिखा था, जिसके ऑथर थे रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है जी, देखो इस बुक, ये जो बुक है ना रिच डैड पुअर डैड, ये जो हमारी फाइनेंशियल थिंकिंग है उसको बदलती है। जैसे एसिड लायबिलिटीज, ये जो एसिड और लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करती है। ठीक है, जैसे आप, मैं बताता हूं आपको एग्जांपल देके। जैसे आप कोई घर खरीदते हो या कोई कार खरीदते हो, कोई बाइक खरीदते हो, तो आपको सोचना है क्या इनको मैं खरीदने के बाद क्या इनसे मैं पैसे कमा सकता हूं, क्या इससे मेरे पास पैसा आ सकता है, या मैं फालतू का ही खर्चा कर रहा हूं। समझे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको बता देता हूं आपको कि
इन्वेस्टर को इस बुक से क्या फायदा है? देखो इन्वेस्टर को क्या फायदा, देखो इन्वेस्टर इससे वेल्थ मतलब वेल्थ बिल्डिंग का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो बुक में, इस बुक में दिए हैं। ठीक है, देखो वेल्थ बिल्डिंग का जो बेसिक है हमारा प्रिंसिपल्स है वो इस बुक में दिए गए हैं, वो हमारे थिंकिंग को चेंज करते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों अब आते हैं हम अपनी 5वीं लास्ट बुक पे, जो कि है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको लिखा था मॉर्गन हसल ने, जिसके ऑथर थे। ठीक है जी, देखो इस बुक में क्या है, देखो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट नंबर का खेल नहीं है, इमोशन का भी खेल है। देखो फियर, ग्रीड, पेशेंस, ये सब इसी के रोल हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूं, जैसे 2020 में क्रैश आया था मार्केट में, अगर जिसने उस टाइम पेशेंस रखा होगा तो उसने अगले साल 2021 में उससे भी ज्यादा डबल पैसे कमाए होंगे, डबल से भी ज्यादा कमाए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूं इन्वेस्टर के लिए इसका क्या बेनिफिट है। देखो इमोशनल कंट्रोल बराबर बेटर रिटर्न। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने ये 5 बुक पढ़ ली, ढंग से रीड कर ली, समझ ली, तो आप अपनी लाइफ में एक लेवल अप हो जाओगे, एक लेवल ऊपर चले जाओगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मुझे कमेंट में बताना कि आपके पास इन 5 में से कौन सी बुक है और आप कौन सी बुक रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तो दोस्तों और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।